हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन हरप्रीत। आज हम आपसे करने वाले हैं दिल से दिल की बात। मतलब कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा हार्ट, हमारा दिल। दिल धक धक करता है, जबकि वो जो साउंड होता है वो धक धक का नहीं, वो लब डब का साउंड होता है। बट हमारी जो हिंदी मूवीज़ हैं, हमारे सॉन्ग्स हैं, उन्होंने हमें दिल धक धक वाली जो होता है टोन, हमें वो पता चल गई है कि दिल जो हमारा है वो धक धक कर रहा है। एक्चुअल में जो उसका साउंड होता है वो लब डब होता है। तो चलिए, वो तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। दिल तो हमारा ऐसे 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 चल ही रहा है। हमारा जो हार्ट है वो पूरा दिन हमारे लिए, मतलब नॉन स्टॉप, विदाउट एनी ब्रेक, वो हमारे लिए काम कर रहा है। और हम हमारे दिल के लिए, हमारे हार्ट के लिए क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ बैठे हैं, वो अपना काम कर रहा है। हम लोग खाना खा रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है। हम खाना खा के वॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है कि मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। वो बिना किसी, मतलब बिना कुछ मांगे आपसे, आपके लिए हर टाइम रेडी है चलने के लिए, धक 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 करने के लिए। सो आपको भी अपने हार्ट के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि जब हार्ट में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। अगर हार्ट आपका ध्यान रखता है तो आपको भी अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको थोड़े से क्विक क्विक टिप्स बताऊंगी, जिसको आप अगर यूज़ करेंगे तो आप अपना हार्ट का थोड़ा सा तो ध्यान रखने में हेल्प करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, हार्ट हेल्थ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मूवमेंट। आपको अपने बॉडी में मूवमेंट रखनी है। 24 घंटे सिर्फ बैठे नहीं रहना है, 3-3 4-4 घंटे बैठे नहीं रहना है। मूवमेंट, आपको थोड़ा सा चलना है। अगर आप चेयर पे ऑफिस में वर्क करते हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं, ठीक है। अगर आप घर पे भी हैं, काम कर रहे हैं और फ्री होके 3-4 घंटे बैठे हैं, या आपको क्या करना है, हाफ एन आवर के बाद, नहीं तो आपको 1 आवर के बाद अपनी बॉडी में मूवमेंट ज़रूर करनी है। मूवमेंट करने से जो हमारा हार्ट है उसको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होता है कि मैं इसके लिए कुछ कुछ कर रहा हूँ, कि चलो शुक्र है ये भी मेरे लिए कम से कम चल तो रहा है, वॉक तो कर रहा है, ठीक है। तो आप अपनी चेयर से प्लीज़ खड़े होके थोड़ी देर के लिए वॉक कीजिए, अपने हार्ट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। क्योंकि हार्ट, आपकी हेल्थ दोनों अलग नहीं है, दोनों एक साथ हैं। तो आपने वॉक करनी है अपने हार्ट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने आप को डिजीज़ फ्री रखने के लिए। क्योंकि वॉक करना तो आपकी पूरी बॉडी के लिए अच्छा होता है, आपके हर एक ऑर्गन के लिए अच्छा होता है। बट आज हम बात कर रहे हैं हार्ट के बारे में, तो अभी हम हार्ट के बारे में ही बात करेंगे। दूसरा, आपको हार्ट के लिए क्या करना है, अगर आपको लगता है, समटाइम्स हमें लगता है कि हमारा जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फैट खाना बंद कर देंगे। बेसिकली हमने जो बुरा फैट है, जो जंक वाला फैट है, जो फ्राइड फैट है, जो बाहर का स्ट्रीट फूड वाला फैट है, ऑयल्स वाला फैट है, वो वाले फैट को हमने क्या करना है, अपने मतलब लाइफ से क्विट करना है। और हमने स्विच कहाँ पे करना है, स्विच करना है हमने गुड फैट पे, हेल्दी फैट, जो कि हमें कहाँ से मिलता है। सबसे पहले तो अगर आपको घी यूज़ करना है तो आप उसके लिए देसी घी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई और ऑयल्स यूज़ करते हैं, मेक श्योर आप जो भी ऑयल यूज़ करें वो आपका फिल्टर्ड ऑयल होना, मतलब रिफाइंड ऑयल नहीं होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए। आप घर का बना हुआ देसी घी यूज़ कर सकते हैं, काऊ मिल्क यूज़ कर सकते, काऊ मिल्क से जो घी बनता है वो वाला घी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जो कोल्ड प्रेस्ड हमारे जो ऑयल्स आते हैं, आपको उन पे अपने आप को स्विच करना है, ठीक है। और आप हमेशा एक ही ऑयल ना यूज़ कीजिए। अगर आप कोई ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो 1 या 2 महीने तक उसको यूज़ कीजिए, देन आप स्विच कर सकते हैं किसी अनदर ऑयल पे। कोई और ऑयल आप यूज़ करना शुरू कीजिए। जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो हमारी विंटर्स शुरू होने वाली हैं। अगर आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, तो मेक श्योर कि वो प्योर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी मार्केट से मस्टर्ड ऑयल परचेज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें प्योरिटी हो। आपको पहले उसकी प्योरिटी चेक करनी है। प्योरिटी, अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं और हमें लगता है कि मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा ऑयल होता है, नो डाउट मस्टर्ड ऑयल अच्छा ऑयल होता है हमारे लिए। जो नॉर्थ साइड में रहते हैं उनके लिए मस्टर्ड ऑयल अच्छा होता है, बट उसमें भी आपको प्योरिटी चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि जो अनप्योर ऑयल होगा, जो कि मीन्स जो जिसमें पाम ऑयल मिक्स होगा, ऐसी चीज़ें मिक्स होंगी जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर वो मस्टर्ड ऑयल हमारी हेल्थ को ख़राब ही करेगा और आपकी बॉडी से
जो HDL लेवल होता है आपका, जब आप कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट करवाते हैं हमारी, तो उसमें जो आपका HDL लेवल आता है ना, जो हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं हमारे, वो क्या होता है, हमारा जो गुड फैट होता है उसको वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है, उसकी जगह पे बैड फैट हमारे बॉडी में जमा होने लगता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, बाहर का भी कुछ नहीं खाते हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हम ऑयल यूज़ कर रहे थे अच्छा समझ के, वो अच्छा ऑयल नहीं था। तो मेक श्योर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ किए करें, और अगर आपको लोकली अवेलेबल ऑयल ऐसा मिल रहा है मस्टर्ड ऑयल, जहाँ पे आपको पता है कि बहुत अच्छा है, आपके गांव शहर के पास कोई आपको ऐसा ऑयल दे रहा है जो कि प्योर है, तो आप उस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग घर का बना देसी घी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी में भी मिलावट आती है, अब उसकी भी प्लीज़ जो प्योरिटी है उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप काऊ का जो देसी घी होता है वो वाला ले सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना ऑयल पे, और हमारा उसके बाद अभी विंटर्स में हम लोग कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो साउथ इंडियन जो हम लोग इडली सांभर डोसा बनाते हैं वो कोकोनट ऑयल्स में होती हैं। हाँ, सम टाइम हमें उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती है, बट आप उसको थोड़े दिनों के लिए छोटी बॉटल परचेज करके उसको सम डेज़ के लिए आप लोग यूज़ कीजिए, उसके बाद उसको स्विच कर दीजिए फिर से अनदर ऑयल पे, ठीक है। हम तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, बट सबके सब कोल्ड प्रेस्ड होने चाहिए। मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ठीक है। जो भी आप ऑयल यूज़ करो वो उसकी जो उसका प्योरिटी का लेवल है वो प्लीज़ चेक करके यूज़ करना। एंड हमारा और हमें गुड फैट मिलता है हमारे नट्स से मिलता है, हमारे सीड्स से मिलता है, आलमंड, वॉलनट, ठीक है। हमारे जो कैश्यूज़ होते हैं, हमारे फ्लैक्स सीड्स होते हैं, एंड हमारे तिल होते हैं, तो इनसे हमें जो होता है गुड ऑयल मिलता है, अच्छे वाला ऑयल, ठीक है, अच्छे वाला फैट मिलता है। तो आपको ये सोक्ड खाने चाहिए, अदरवाइज विंटर्स आ गई हैं, आप इनका ड्राई जो पाउडर होता है वो बना के रख सकते हैं, दूध में डाल के खा सकते हैं, पी सकते हैं दूध को। एंड उसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ अपने घर पे बनाते हैं, कुछ भी अगर आप बनाते हैं, जैसे कि कोई भी अपने लड्डू बनाए हैं, हलवा बनाया है, कुछ भी आपने बनाया है अपने घर पे, तो आप अपने बच्चों को उसमें डाल के दे सकते हैं। ये बहुत उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा आप रोस्टेड खा सकते हैं, आटे में गूंद सकते हैं, अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं आटे में गूंद सकते हैं, उनके परांठे बनाकर उसको दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े तो खा लेते हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हमने खिलाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं खाते हैं तो हम उनको नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसको टेस्ट पसंद नहीं है, उसको एक तरीके से पसंद नहीं आता तो आप किसी दूसरे तरीके से देके देखिए, लेकिन आपने बच्चों की डाइट में हेल्दी फैट को ऐड करना है, अदरवाइज धीरे धीरे बड़े होने पे उनके अंदर हमें प्रॉब्लम्स नज़र आने लग जाएंगी। क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो ऐसा आ गया है कि बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आने लग जाती हैं, बहुत जल्दी डायग्नोज होने लग जाती हैं। तो इसीलिए बच्चों की हेल्थ का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, वो ज़रूरी नहीं है कि ये, जैसे आपने एग खाया है, एग से आपको मतलब कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है। हार्ट हेल्थ के लिए कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी में सही होना बहुत ज़रूरी है, जो उसका लेवल होता है उसको अंडर लेवल होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो 80% हमारा ग्लूकोज से, एंड हमारा जो 20% है वो हमारा बनता है फैट से बनता है। तो ऐसा नहीं है कि फ़ैट खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, नहीं खाना है, गुड फैट आपको लेना ही है। उसके अलावा हमने क्या करना है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपने डायबिटीज़ का भी ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ को भी अपना क्योर कीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ भी डाइट से बहुत अच्छे से क्योर हो जाता है। आप डायबिटीज़ कोशिश कीजिए, अगर आपको मेडिसन के बिना आप अपने डायबिटीज़ को ठीक कर पाएँ, अपनी डाइट को, ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो डायबिटीज़ को आपके इंक्रीज़ करती हों। वैसे तो आप कुछ भी खाते हैं, हमारा एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज ही बनता है, और वही आगे जाके फिर हमारे डायबिटीज़ को, हमारे इंसुलिन को स्पाइक करता है, जो भी मतलब हमें इश्यूज़ आते हैं वो उसी से आते हैं। बट कोशिश कीजिए कि आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें जो आपके डायबिटीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है हमारी गुड हार्ट हेल्थ के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, हमें सैलड से मिलता है, रूट वेजिटेबल से मिलते हैं, हमारे ग्रीन जूसेस हैं, स्मूदीज़ हैं, हमें उनसे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। विटामिन ई, विटामिन सी हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो विटामिन ई एंड सी रिच हमें
फूड और फ्रूट्स वगैरह हमें खाने चाहिए, जैसे कि आलमंड में विटामिन ई होता है, आंवला में विटामिन सी होता है, एंड हमारा लेमन होता है। इन सब चीज़ों को अपने डेली रूटीन में ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि वीक में एक बार हमने ये चीज़ खा ली है या 4 दिन में एक बार खा रहे हैं, आपको डेली की डाइट में उसको ऐड करना ही है। उसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में आप ले तो रहे हैं, आपकी बॉडी में ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब भी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो आपने एब्जॉर्प्शन पे भी ध्यान रखना है। हमारी एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे हमारे जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर है, जिंक है, सिलेनियम है, मैग्नीशियम है, इन सब चीज़ों पे भी हमें ध्यान रखना है। तो मैग्नीशियम आपको कहाँ से मिलता है? मैग्नीशियम हमें मिलता है काजू से, कैश्यू से। आपने बहुत सारे नहीं खाने हैं क्योंकि उसमें फ़ैट भी होता है, गुड फैट होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आप उसको आपने कम अमाउंट में खाना है, क्वांटिटी में खाना है। सुबह आप 1 या 2 कैश्यू को अपने डेली जो आप नट्स एंड सीड्स खाते हैं, आप उनमें उसके साथ ही आप उनका इंटेक कर सकते हैं। आपको अच्छी नींद देने में भी काजू जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। उसके अलावा कॉपर के लिए हम क्या कर सकते हैं? कॉपर के लिए हम लोग जो हमारा कॉपर के हम कप में पानी पीते हैं, कॉपर का गड़वी, ग्लास, पतीला, जग, जो भी आप यूज़ करते हो आप उसमें पीजिए। वो जो पानी पीते हैं, अगर आप डेली पी रहे हैं तो आपकी कॉपर की जो डेफिशिएंसी है वो नहीं होगी। कॉपर आपको वहाँ से उतना मिल जाएगा जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है। उसके अलावा हमारे जो सिलेनियम है वो हमें मिलता है, जैसे कि हमें राइस से मिलता है, एंड हमें ब्राज़ील नट्स होते हैं उनसे हमें हमारा जो सिलेनियम है वो मिलता है। तो हमें उनको भी अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। उसके अलावा हमारे आते हैं दिल में जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमारी जो थिंकिंग है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग जो हमारे साथ अगर कुछ थोड़ा सा भी गलत होता है या कुछ भी बुरा ऐसा होता है तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो वो जो ओवर थिंकिंग होता है, हमें उससे बाहर निकलना है। ओवर थिंकिंग हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओवर थिंकिंग से हमारा जो हार्ट है उसे इशू होता है, उसे प्रॉब्लम होती है। तो आपने क्या करना है? ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। श्योर कीजिए कि कोई भी अगर ऐसी बात होती है आप उसको जल्दी से जल्दी उसको फिनिश कीजिए। बार बार सोचने से हमारा जो हार्ट है स्ट्रेस में जाता है, हम लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं तो हार्ट पे उसका एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हमें ओवर थिंकिंग से ओवरकम करना है। एंड हमें उसके अलावा हमें वो आप कैसे कर सकते हैं? अच्छा जो काम होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये करने से मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, तो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं। काइंडनेस, बेसिकली मैं बात कर रही हूँ काइंडनेस के बारे में। काइंडनेस की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप काइंडनेस वाले काम करेंगे तो दिल को बहुत अच्छा लगेगा, और दिल को अच्छा लगेगा तो आपका दिल अच्छे से धक धक करे, चाहे लप डप करे, जो भी करे, पर वो अच्छे से करता रहेगा। आप डिज़ीज़ फ्री भी रहेंगे, रिलैक्स भी रहेंगे, स्लीप भी अच्छी आएगी, स्ट्रेस भी नहीं होगा। और दूसरा, हार्ट के लिए आपको अपना हमारी नेचर से ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक पे जाइए, इवनिंग वॉक पे जाइए, जैसे भी जाइए, सन ज़रूर देखिए। हमारी आँखों को जब सन दिखता है तो हमारे जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। सारा दिन अंधेरे कमरे में बैठना या लाइट्स में बैठना, जो हमारी ये लाइट्स होती हैं रूम्स में लगी हुई, ऐसी वाली लाइट से थोड़ा सा बाहर निकल के आप नेचर की लाइट लीजिए, जिससे आपको और भी ज़्यादा हर एक डिज़ीज़ से ओवरकम होने में आपको हेल्प मिलेगी। सो आज हमने की है दिल से दिल की बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।